क्या आपको पता है कि हमारे यहाँ पर कितने तरह के एसी के सिस्टम्स है वो एग्जिस्ट करते हैं। आपने विंडो एसी देखा होगा, आपने स्प्लिट एसी देखा होगा, बट उसके अलावा भी कितने तरीके के एसी सिस्टम्स अवेलेबल है क्या आपको पता है? अगर जैसे आपको 3 टन 4 टन के ऊपर जाना है, ज़्यादा टन का एसी लगाना, पूरे रूम के लिए, पूरे घर के लिए एसी लगाना है, तो आप कौन सा सिस्टम लगाएंगे? अगर ये नहीं पता तो पूरा वीडियो देखिए, इसमें आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। देखिए, दो तरह के सिस्टम्स होते हैं हमारे पास। एक तो होता है नॉन डक्ट का, मतलब जिसमें डक्ट नहीं चलेगा, ठीक है। और एक होता है डक्ट वाला सिस्टम जिसमें डक्ट चलेगा। नॉन डक्ट में हमारे पास एक विंडो एसी होता है, एक हमारे पास स्प्लिट एसी होता है, और तीसरा हमारे पास होता है वीआरबी, या हम उसे वीआरएफ सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। फिर डक्ट में होता है हमारे पास पैकेज सिस्टम, और दूसरा होता है सेंट्रलाइज सिस्टम, ठीक है। इतने ये तरह के सिस्टम हैं। अब हम इनको ब्रीफली हर एक को एक एक करके समझेंगे, किसकी क्या क्या कैपेसिटी है और कौन सा हम कहाँ पर यूज़ ले सकते हैं। शुरुआत करते हैं विंडो एसी से। विंडो एसी हमारे पास आधे टन से लेके 0.5 TR, या टन भी कह सकते हैं हम इसको, टन से लेके कितने तक, 3 टन के आसपास हमें मिलता है। तो टन से हमने समझ आया है कि जैसे 1 टन का एसी है तो वो हमें कितना, 10 बाई 10 फीट का जो रूम है उसके लिए इनफ होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अगर 3 टन का एसी है तो कितना साइज़ के लिए, हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 टाइम्स एरिया बढ़ा दीजिए, तो उसके लिए ये फिजिबल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं, इससे हमें ये समझ आ रहा है कि रूम, एक रूम के लिए हमें देखना है तो हम इसको लगा सकते हैं, 1 रूम के लिए, सिंगल रूम के लिए, ठीक है। और कोई एक बड़ा रूम है, ठीक है, ये छोटा रूम हमने 10 का माना, अगर वो बड़ा रूम हो गया तो हम उसमें विंडो एसी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई विंडो एसी की। अब हम बात करते हैं स्प्लिट एसी के बारे में। स्प्लिट एसी देखो, हमें कब लगाना चाहिए कि हमें और अच्छी कूलिंग चाहिए। अगर हमारा जैसे रूम है, जैसे लंबा हो गया, हमने इधर को एसी लगाना है, हमारा चौड़ाई इसका कम है और लेंथ हमारा जैसे लंबा हो गया, तो एयर का जो फ्लो है वो स्प्लिट एसी में विंडो एसी के मुकाबले अच्छा होता है, ज़्यादा होता है, और कूलिंग भी अच्छी होती है। और आजकल कौन से इन्वर्टर एसी आ रहे हैं, ठीक है। तो इन्वर्टर एसी में क्या है कि हम बिजली भी बचा पा रहे हैं, तो ये भी इसका एक बड़ा बेनिफिट होता है। प्लस ये है कि इसको हमें ज़्यादा विंडो की कोई साइज़, कोई कटिंग नहीं करनी पड़ती है। हमारा ये जो है यूनिट, ये इंडोर यूनिट हम रूम में लगाएंगे, ये हमारा जो आउटडोर यूनिट है ये हम दूर भी कहीं भी लगा सकते हैं, और वहाँ से 2 पाइपिंग्स आएगी जो डायरेक्ट को कनेक्ट हो जाएगी। तो अगर लोकेशंस वाइज हम देखते हैं तो भी विंडो के मुकाबले स्प्लिट एसी अच्छा होता है, और कूलिंग भी अच्छा होता है, और ज़्यादा रेट्स का भी डिफरेंस नहीं आता है, 5 to 10 thousand का डिफरेंस रहता है। इसकी भी जो साइज़ है वो सेम ही है लगभग, 0.5 TR से लेके ये भी हमारा 3 TR तक होता है। कहाँ ये काम में ले सकते हैं, ये भी हम एक रूम में लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक रूम हो, चाहे अपना कोई हॉल हो, ठीक है, हॉल में हम लगा सकते हैं। तो सिंगल एरिया, ऐसे नहीं कि हमने पूरे घर में यहाँ पे जैसे मल्टीपल रूम्स है, ठीक है, तो हमने एक एसी यहाँ लगा दिया और सब जगह कूलिंग कर देगा, नहीं, वो चीज़ ये नहीं कर पाएगा, हमें हर एक रूम के लिए अलग से लगाना होगा, ठीक है। अब अगर बात आती है कि 3 टीयर का हमने एसी लगा दिया, हो गया हमारा काम, बट अगर हम देखते हैं कि जैसे साइज़ बड़ी हो जाती है, ये तो एक घर की बात हुई, अगर कोई बड़ा बंगलो है, ठीक है, हमारा कोई ऑफिस है, और जहाँ पर बहुत मतलब अराउंड 50% काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम कैसे करेंगे? तो उसका जो सॉल्यूशन है वो हमारा है वीआरवी सिस्टम्स, ठीक है। वीआरवी सिस्टम्स हम बड़े एरियाज़ में लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारा एक कुछ रूम है, एक रूम इधर है, एक इधर है, ये हमारा कॉरिडोर रह गया, फिर यहाँ पर भी ऑफिसेस है छोटे छोटे, ठीक है, एक ये इधर हो गया। तो अगर ये इतने बड़े रूम्स है तो इसका सबका अलग अलग यूनिट, स्प्लिट एसी नहीं लगा के हर एक में हम वीआरवी सिस्टम को हम इसको काम में ले सकते हैं। ये कुछ ऐसा दिखता है। ये जो
यूनिट्स है, ये बाहर की आउटडोर यूनिट है, ठीक है। और ये हमारे पास इसमें मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, आप इंडोर यूनिट कैसा लगाना चाहते हैं। आप डायरेक्ट ब्लोवर्स लगा रहे हैं, ये वाले यूनिट्स आपने देखे होंगे मॉल्स वगैरह में, या जो अपने शॉपिंग वगैरह करते हैं रिलायंस वगैरह या जूडियो में आपने देखा होगा, ये यूनिट लगे होंगे। आप छत पे देखना कभी भी, ये लगे हुए होते हैं आप जब ऊपर देखोगे सीलिंग की तरफ, ठीक है। ये हो गया हमारा कौन सा, फ्लोर माउंटेड हो गया, ये हमारा स्प्लिट का हो गया, ये हमारा सेंटर में लगेगा, रूम के सेंटर में लगेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें ऑप्शंस होते हैं। इसमें क्या होगा कि आउटडोर यूनिट से पाइपिंग्स आएगी, रेफ्रिजरेंट की पाइपिंग आएगी और हर एक रूम में जाएगी। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं जैसे ये हमने आउटडोर यूनिट लगा दिया। अब यहाँ पर ये जैसे मीटिंग हॉल है तो हमने सेंटर में लगाया, ये एक छोटा सा रूम है तो हमने इसमें स्प्लिट एसी लगा दिया, ठीक है। इसमें हमने फ्लोर माउंटेड लगा दिया, ठीक है, ये फ्लोर माउंटेड हो गया। इसमें भी हमने स्प्लिट लगा दिया और यहाँ पर हमने 2 सीलिंग में लगा दिए यूनिट्स, इसमें हमने सीलिंग लगा दी। तो यहाँ से क्या होगा, हर एक के अंदर पाइपिंग जाएगा, ठीक है। हर एक के अंदर रेफ्रिजरेंट की पाइपिंग जाएगी और एक रिटर्न भी आएगी हर एक के लिए, है ना। और ये आगे डिस्ट्रीब्यूट भी हो सकती है, जैसे हमने यहाँ से बड़ा पाइप ले आए और आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस तरीके से ये काम में करता है। अब इसका हम साइज़ मल्टीपल साइजेस में ये आता है, हम चाहें वैसा ही डिज़ाइन करके देते हैं। जैसे आपने डाइकिन कंपनी का नाम सुना होगा, तो वो आप जैसे सिस्टम चाहोगे उस हिसाब से ये यूनिट्स बढ़ जाएंगे। अगर छोटा लगाना है तो हमारे ये लगभग इसकी एक की कैपेसिटी अराउंड 20 टन तक आती है, ठीक है। अगर आपका एरिया बड़ा हो गया, आप ज़्यादा कूलिंग चाहिए, तो ये यूनिट से जो है ना ये बढ़ जाएंगे, आउटडोर यूनिट बढ़ जाएंगे, और आउटडोर यूनिट बढ़े तो इंडोर यूनिट भी बढ़ जाएंगे। तो ऐसे ये चीज़ें काम में करती है। अब इसका हम चाहें जितना हम इसको बढ़ा सकते हैं, बट देखिए एक टाइम बाद में इसकी एफिशिएंसी, अगर हम दूसरे सिस्टम जो आगे आने वाले हैं उसके कंपेयर में देखोगे तो इसकी एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है। इसलिए हम इसको ज़्यादातर हम कितना है 10 से लेके 100 टीआर का कहीं सिस्टम हमें लगाना, टन का सिस्टम लगाना है, कैपेसिटी अगर इतनी चाहिए कूलिंग की, तो हम ये वीआरवी सिस्टम यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है हमारे पास डक्ट वाले सिस्टम, इनको हम पैकेज सिस्टम कहेंगे, ठीक है। अगर पूरा एक ही सेट है, पैकेज है, वो एक ही यूनिट हमने ला के लगा दिया, जैसे ये देख रहे हो बाहर हमने एक ही यूनिट ला के लगा दिया और कुछ देख रहे हो आसपास कहीं नहीं है, और यहीं से डक्ट के थ्रू हर एक रूम के अंदर कूलिंग जा रही है, ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हैं, हमने पूरे रूम के अंदर एक डक्ट घुमा दी और इसमें से ये देखिए फ्लो हो रही है एयर हर एक रूम में, ठीक है। ये हुई हमारी कौन सी, सप्लाई एयर डक्ट। वहीं दूसरी हमारी होगी कौन सी, रिटर्न एयर डक्ट। उसी रूम में से नीचे के जैसे फ्लोर के आसपास से हम एक रिटर्न एयर डक्ट ले जाएंगे उसी साइज़ का। तो इसमें क्या होगा, हमारे डक्ट के थ्रू कूलिंग होगी। हमने अंदर छोटे छोटे यूनिट नहीं लगा के बाहर ही एक यूनिट लगा दिया है और इसके अंदर ग्रिल्स लग जाएंगे और ग्रिल को हम एयर का फ्लो कंट्रोल करेंगे और उस हिसाब से अलग अलग एरियाज़ में कूलिंग कर सकते हैं हम। तो इनको हम पैकेज सिस्टम कहते हैं। ये भी हमारे 20 से 200 टीआर तक हम यूज़ ले सकते हैं, ठीक है। इसी में आगे आता है हमारे पास में सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, जो कि बहुत ही इकोनॉमिकल होता है और बड़े बड़े बिल्डिंग्स, ऑफिसेज और हॉस्पिटल्स वगैरह में, कमर्शियल बिल्डिंग में यही यूज़ होता है, ठीक है। इसमें भी 2 टाइप है। पहला टाइप है हमारा एयर कूल्ड का, ठीक है, ये जो है ये हमारा पहला टाइप है। दूसरा टाइप होता है हमारा वाटर कूल्ड का, ठीक है। दूसरा कौन सा है अपना, वाटर कूल्ड। ये हमारा वाटर कूल्ड है, मतलब इसमें रेफ्रिजरेंट नहीं चल के कौन चलेगा, पानी चलेगा इसके अंदर। अब हम पहले बात करते हैं एयर कूल्ड की। तो टेरेस पर हमारे एक सिस्टम लगेगा, ठीक है। ये सिमिलर है किसके, हमारा जो पैकेज सिस्टम है उसी के। ये देख रहे हैं जैसे ये बाहर आपका था, ये सिमिलर है इसी से, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे
ऐड हो जाती है इसके अंदर, ठीक है, एयर हैंडलिंग यूनिट्स वगैरह ऐड हो जाती है और वो एरियाज़ में फ्लो करेगी, हर एक फ्लोर पर फ्लो करेगी और फिर वो एयर डिस्ट्रीब्यूट करेगी और वापस रिटर्न डक्ट भी जाएगी, ठीक है। और जो वाटर कूल्ड होता है वो अभी तक की जो हमारे अवेलेबल कैपेसिटीज़ है उसमें सबसे ज़्यादा कैपेसिटी इसी की होती है, ठीक है। ये आप 200 से 1000 TR तक भी बनवा सकते हैं, ठीक है। ये हम 200 से 1000 टन तक की कैपेसिटी में भी आते हैं। इसमें अलग अलग इक्विपमेंट है। ये जो आप देख रहे हैं इसको हम कहेंगे क्या, चिलर। नाम से ही समझ आ रहा है क्या करेगा, चिलर है तो पानी को ठंडा करेगा। ये ऊपर देख रहे हैं ये हमारा है क्या है, कूलिंग टावर, ठीक है। ये हमारा क्या है, AHU, जो कि क्या करेगा, एयर का सप्लाई देगा, ठीक है। इसको हम AHU बोलेंगे। इसमें हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम इसमें विंटर के टाइम में हम हीटिंग भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हीट पंप है। तो जैसे हॉस्पिटल वगैरह में हमें क्या चाहिए, हीटिंग भी चाहिए होती है, कूलिंग भी चाहिए होती है, तो वहाँ पर ये बैच सिस्टम होता है। अगर साइज़ बड़ा है, अगर 2-2 हज़ार की कैपेसिटीज़ के सिस्टम लगने होते हैं तो वहाँ पर ये सिस्टम बहुत ही अच्छा काम करता है। तो आज हमने कौन कौन से सिस्टम देखे हैं, सारे सिस्टम हमने देख लिए हैं जो कि अभी तक अवेलेबल है, ठीक है। डक्ट का सिस्टम कहाँ यूज़ होता है, ये सिस्टम वहीं यूज़ होता है जहाँ पर कॉमर्शियल बिल्डिंग होती है, जहाँ पर नंबर ऑफ़ पीपल बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर हम डक्ट का सिस्टम यूज़ करते हैं। ज़्यादातर ये आप हॉस्पिटल्स में देख लोगे, होटल्स में देख लोगे। ये वाला जो सिस्टम है नॉन डक्ट का, ये वाला सिस्टम हमारे चलेगा कहाँ पर, घरों तक या छोटे मोटे ऑफिसेस वगैरह हैं जहाँ बड़े ऑफिसेस नहीं है वहीं पर ये चलेगा। और ये दो मेन एसी सिस्टम्स है अवेलेबल आज की डेट तक।